जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका study@247 पर स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड के कुछ और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करेंगे। ये मेरा नेशनल पार्क का पार्ट 3 है। तो सबसे पहले राजाजी नेशनल पार्क की बात करते हैं। इसका नाम हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर राजगोपालाचारी के नाम पर पड़ा। ये हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल 3 डिस्ट्रिक्ट में है। ये शिवालिक रेंज में पड़ता है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, और ये फेमस है एलिफेंट के लिए। तो ये एक एलिफेंट रिज़र्व भी है, यानी अगर हम बात करें उत्तराखंड का जो एकमात्र एलिफेंट रिज़र्व है वो है आपका यही शिवालिक रिज़र्व। तो क्योंकि हाथी का चैप्टर हमारे में है तो उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ कि देहरादून में क्योंकि एयरपोर्ट बनाने के लिए जंगलों को लगातार काटने की बात चल रही थी तो हाईकोर्ट ने उस पर स्टे ले लिया था, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में बना हुआ था। सेकंड है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में बनाया गया था। इस नेशनल पार्क से एक बहुत ही फेमस नदी फ्लो करती है जिसका नाम है राम गंगा। और भारत में जब टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आपको पता होना चाहिए कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 में शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 1973। तो उसके तहत सबसे पहले 9 टाइगर रिज़र्व घोषित किए गए और उनमें से एक था कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं जिलों के, जो कि तराई रीजन में पड़ते हैं। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो सहारनपुर, MZ यानी मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, LK, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये पूरी बेल्ट है तराई रीजन की। तराई रीजन उसको कहते हैं जो एक दलदली इलाका होता है। जब नदियाँ शिवालिक रेंज से निकलती हैं तो बड़े बड़े बोल्डर्स को वो एक जगह इकट्ठा कर देती है, पत्थरों को, तो उसको भावर रीजन कहते हैं। वहाँ पे नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, छुप जाती हैं, और जब बोल्डर्स का रीजन ख़त्म होता है तो उसके बाद वो अचानक से उभर के निकल के आती हैं और एक दलदली रीजन बना देती है, पूरा पानी फैल जाता है, तो उसको तराई रीजन कहते हैं। ये पूरी एक बेल्ट है उत्तर प्रदेश बिहार में। तो इसमें तराई रीजन में आप देखेंगे कि जैसे ये है आपका बिजनौर, तो बिजनौर में एक अमनगढ़ है, तो अमनगढ़ टाइगर रिज़र्व है। नेशनल पार्क की अभी भी हम बात नहीं कर रहा हूँ, एक क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से देख लेते हैं। तो अमनगढ़ जो टाइगर रिज़र्व है वो बफर जोन है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क का, क्योंकि ये बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की जो बाउंड्री है ये उत्तराखंड से लगी हुई है, तो ये एक बफर जोन का काम करता है कॉर्बेट नेशनल पार्क का। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का यूपी के अंदर बफर जोन का काम कौन करता है, तो वो है अमनगढ़ टाइगर रिज़र्व। इसके बाद अगर हम बात करें पीलीभीत की, पीलीभीत के जस्ट नीचे है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर आपका बॉर्डर शेयर नहीं करता है नेपाल के साथ। जो मैंने ऊपर डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं सारे के सारे, मैंने ऊपर भी मैप बनाया हुआ है कि सहारनपुर से लेके पीलीभीत तक उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और फिर पीलीभीत से महाराजगंज तक नेपाल के साथ बॉर्डर शेयरिंग होती है। तो पीलीभीत और शाहजहाँपुर दोनों में एक हमारा टाइगर रिज़र्व एक और है, पीलीभीत टाइगर रिज़र्व, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है लखीमपुर खीरी, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लखीमपुर खीरी में 2 चीज़ें हमको याद रखनी है। एक तो दुधवा नेशनल पार्क, यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, और एक किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि 1972 में बनाई गई थी। ईयर भी याद रखनी है, यूपी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो बहराइच है, और बहराइच में है कतरनिया घाट, 1976 में इसको बनाया गया था। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो यूपी में अभी हमने क्या किया है कि एक तो यूपी ER का मतलब एलिफेंट रिज़र्व, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिज़र्व था, ठीक है। एक लेटेस्ट एलिफेंट रिज़र्व बनाया गया है 33वां, अभी 33 एलिफेंट रिज़र्व है। ये एलिफेंट रिज़र्व में हम कवर करेंगे। तो जो 33वां एलिफेंट रिज़र्व बनाया गया है वो बनाया गया है तराई रीजन, नाम दिया गया है उसको तराई एलिफेंट रिज़र्व, ठीक है। तो ये जो तराई एलिफेंट रिज़र्व है आपका, ये तराई रीजन में ही है आपका उत्तर प्रदेश के। तो ये एक्चुअली में जो आपका अमनगढ़ है या ये पीलीभीत टाइगर रिज़र्व है, और लखीमपुर खीरी में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क,
कतरनिया घाट, सोहरादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन सब को कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्ट कर दिया गया है। कॉरिडोर का मतलब एक ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाता है जानवरों को विचरने के लिए, क्योंकि वो एक लंबी दूरी तय करते हैं। तो कॉरिडोर का मतलब होता है 2 नेशनल पार्क हैं या 2 कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, तो उनको कनेक्ट कर दिया जाता है एक गलियारे के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दुधवा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़, ये तराई क्षेत्र में आता है और डिस्ट्रिक्ट लगता है लखीमपुर खीरी। इसके नॉर्थ में है नेपाल, मैप से आपको समझ में आया होगा, और साउथ में इसकी बाउंड्री बनाती है सोहिली रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि दुधवा नेशनल पार्क में कौन सी नदी है, सोहिली रिवर। ये 1958 तक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। फिर अर्जन सिंह के एफर्ट से 1977 में ये नेशनल पार्क बना और फिर 1988 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। तो डेट आपको याद रखनी है, 1977 में ये नेशनल पार्क बना। यहाँ पर अगर वन की बात करें तो आर्द्र पर्णपाती वन, मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं, वेटलैंड भी मिलता है, घास भी है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा साल के वृक्ष पाए जाते हैं, यानी एक फाइनेस्ट ट्री मिलते हैं साल के। यहाँ पर शीशम पेड़ मिलेंगे, जामुन के, गूलर के। ठीक है, यहाँ पर कुछ माइग्रेटरी बर्ड भी आते हैं, जैसे प्रवासी पक्षी। तो स्वैम्प फ्रैंकोलिन एक पक्षी है, आप ऐसे ही याद रखिएगा इसको। ग्रेट सॉल्टी वुड पीकर, लकड़ी में अपनी चौंच मारता रहता है वुड पीकर। एक बंगाल फ्लोरिकन है, और साइरस क्रेन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक ताल भी है काफ़ी फेमस, बांके ताल, और एक इम्पोर्टेंट योजना 1984 में शुरू की गई थी यहाँ पर, और उसका नाम था गैंडा पुनर्वास योजना। आपको पता होगा कि भारत में 1 हॉर्न राइनासोर्स मिलते हैं, एक सींग वाले गैंडे। असम फेमस है उसके लिए, काजीरंगा। लेकिन यूपी में भी कुछ गैंडों को शिफ्ट किया गया था 1984 में, और उस योजना का नाम था गैंडा पुनर्वास योजना। इसकी आपसे सन पूछ सकते हैं, ये कब शुरू हुआ, तो 1984। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है असम। असम में अभी 7 नेशनल पार्क हैं, और ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट 2021 में आपका रायमोना नेशनल पार्क बना 6 नंबर का, और फिर 7th नंबर पे आपका एक और नया नेशनल पार्क बनाया गया जो था दिहंग पटकई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेटेस्ट नेशनल पार्क भारत में कौन सा बना है, तो आप याद रखेंगे वो है दिहंग पटकई, DP, दिहंग पटकई लेटेस्ट नेशनल पार्क है अभी अपडेट के हिसाब से। तो असम के नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो मैंने मैप में इसका मैं दिखा रखा है, रायमोना है, फिर मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा, दिहंग, डिब्रू साईखोवा और दिहंग पटकई नेशनल पार्क। एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारे लिए मानस नेशनल पार्क। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मानस नेशनल पार्क है आपका, ये एक तो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि 1985 में बनाई थी। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब हमने अभी बात किया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे पास 40 है, ठीक है, तो 40 में से एक ये है, और वो भी नेचुरल है, कल्चरल नहीं है, नेचुरल है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से एक मानस है, ठीक है, जो कि 1989 में बनाया गया था। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी 1986। तो मानस भी बहुत पहले ही बायोस्फीयर रिजर्व में डाल दिया गया था। ये टाइगर रिजर्व भी है और ये एलिफेंट रिजर्व भी है। तो सारी फैसिलिटी है इसके पास, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की, बायोस्फीयर रिजर्व, और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक प्रोग्राम चलता है M&B यूनेस्को, M&B यूनेस्को का ही प्रोग्राम है, तो उसके अंदर भी लिस्टेड है ये, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिमालय के फुट हिल्स में पड़ता है ये, जहाँ हिमालय लगभग ख़त्म होने वाला होता है तो वहाँ ये पड़ता है, ठीक है। अगर ज़िलों की बात करें तो असम का 2 ज़िले हैं, चिरांग और बक्सा, वहाँ पे ये है। यहाँ से मानस नदी फ्लो करती है आपकी,
और यहाँ पर 2 तरीके के बायोम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक फुटहिल्स में आता है, तो ग्रासलैंड भी देखने को मिलेगा आपको और फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो मोइस्ट पर्णपाती वन है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मानस से रिलेटेड। तो मानस तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि बायोस्फीयर भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है काजीरंगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि काजीरंगा का जो एरिया है वो कहाँ है, तो वो है गोलाघाट नवगांव। कहाँ पड़ता है? गोलाघाट नवगांव में, असम के एक क्षेत्र है, वहाँ ये पड़ता है काजीरंगा नेशनल पार्क। इस पार्क से ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र नदी के साउथ में ये पार्क है, ठीक है। इस पार्क में 40 और नदी है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा एरिया है जो नदी कवर करती है इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2/3 पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न गैंडा, वन हॉर्न राइनोसॉर्स, यानी 75% जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलते हैं। इसीलिए फेमस है वन सींग, एक सींग गैंडों वाले, वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये टाइगर रिजर्व भी है और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो 2000 में घोषित किया गया था। तो आप देखेंगे कि असम से 2 बायोस्फीयर आपने पढ़े, एक काजीरंगा, एक मानस। इससे पहले आपने उत्तराखंड में भी एक बायोस्फीयर रिजर्व देखा जिसका नाम था नंदा देवी और फूलों की घाटी को मिला करके जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। और इससे पहले एक और था जम्मू कश्मीर में जिसका नाम था कोल्ड डेजर्ट, जो पिन वैली के ऊपर था, वो भी क्या है आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। आगे देखें दिहंग पटकई। ये जो दिहंग पटकई है आपका, ये लेटेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। असम का 7वां नेशनल पार्क है और भारत का ये लेटेस्ट नेशनल पार्क है। दिहंग एक नदी है जो यहाँ से बहती है और पटकई हिल्स का नाम है, इसीलिए इसका नाम पड़ा दिहंग पटकई, ठीक है। सबसे नया नेशनल पार्क है। ये किस ज़िले में पड़ता है, तो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में पड़ता है। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि डिब्रूगढ़, आपको पता है कि सबसे पुराना भारत का पेट्रोलियम क्षेत्र है जहाँ से पेट्रोल निकाला गया, अभी भी निकल रहा है। तिनसुकिया भी एक कोल फील्ड माइन भी है और पेट्रोलियम भी यहाँ से निकलता है असम का। तो इस रीजन को बचाने के लिए इन्होंने इसको नेशनल पार्क घोषित किया वहाँ की राज्य सरकार ने, ठीक है। क्योंकि राज्य सरकार घोषित कर सकती है नेशनल पार्क को, उसके पास पावर है। अच्छा, ये जो रीजन है आपका, ये एलिफेंट रिज़र्व भी है आपका, ER मतलब एलिफेंट रिज़र्व। और गॉड एक जानवर है, ये भी पाया जाता है, पेंगोलिन, एक्चुअली में ये चाइनीज़ पेंगोलिन यहाँ पाया जाता है। और एक गोल्डन कैट और टाइगर भी यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिब्रू साईखोवा। ये हम असम के नेशनल पार्क कवर कर रहे हैं 7। डिब्रू साईखोवा भी बायोस्फीयर है आपका, ठीक है। तो 3 बायोस्फीयर आपको असम में देखने को मिले। एक आपको देखने को मिला है, तो असम कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, यानी मानस, काजीरंगा और डिब्रू साईखोवा, 3 बायोस्फीयर तो आपको यहीं से याद हो गए। ये 1997 में बनाया गया था। और आपको ये भी याद रखना है कि सबसे छोटा जो बायोस्फीयर है वो है आपका डिब्रू साईखोवा, सबसे छोटा है। सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी पड़ता है बायोस्फीयर में, ठीक है। तो सबसे छोटा आप याद रखेंगे डिब्रू साईखोवा, और सबसे बड़ा बायोस्फीयर मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपका नामेरी नेशनल पार्क। तो नामेरी नेशनल पार्क जो है आपका, ये भी फुटहिल्स में ही पड़ता है आपका, शिवालिक फुटहिल्स। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको याद रखना है, सोनितपुर। और सोनितपुर जाना जाता है एलिफेंट रिज़र्व के लिए, तो ये एलिफेंट रिज़र्व भी है यहाँ पर, सोनीपुर एलिफेंट रिज़र्व के नाम से, तो ये भी आपको याद रखना है। औरंग नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसको मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर भी गैंडों की संख्या अच्छी खासी है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ रीजन में पड़ता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ रीजन में। इसका भी जो डिस्ट्रिक्ट है सोनितपुर और दरंग जिला है। रायमोना, ये भी लेटेस्ट नेशनल पार्क है। सबसे पहले असम में जो है, पहले 5 नेशनल पार्क थे, फिर छठा रायमोना बना और 7वां दिहिंग पटकई। तो ये जो रायमोना है ये जाना जाता है गोल्डन लंगूर के लिए, ये आपको याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट है आपका कोकराझार। ये जो कोकराझार है ये BTR रीजन में आता है, यानी बोडोलैंड टेरिटरी रीजन में पड़ता है ये आपका। बाकी आप मैप में देख सकते हैं कि सबसे पहले रायमोना जो कि वेस्ट बंगाल के पास अपनी सीमा को साझा करता है, फिर मानस
ओरंग नामेरी। तो कभी कभी अगर डायरेक्शन के हिसाब से पूछ ले तो सबसे वेस्ट में है रायमोना और सबसे ईस्ट में है आपका DS यानी डिब्रू साइखोवा, और डिब्रू साइखोवा के नीचे है आपका DP यानी दिहंग पटकई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दिहंग पटकई लेटेस्ट नेशनल पार्क है, 7वां जो बना है, और डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर है सबसे छोटा। तो 3 बायोस्फीयर हमने पढ़े, DS यानी डिब्रू साइखोवा, मानस बायोस्फीयर रिज़र्व और काजीरंगा बायोस्फीयर रिज़र्व। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।